हेलो दोस्तों, आपका वीडियो पर स्वागत है। आज आपके लेके हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपके लिए तो ये जो प्रश्न है एक प्रकार के मॉडल पेपर के रूप में काम आएंगे। इससे आपको अंदाजा होगा कि परीक्षाओं में जो क्वेश्चन है राजनीति के किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना था? मोती डूंगरी, नाहरगढ़, जयगढ़, अमेरगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयगढ़, वो है जयगढ़। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि जयगढ़ जो दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है और ये ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। ईगल की पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी पर। बहुत बार ये भी पूछा गया है कि जयगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? वो है ईगल की पहाड़ी पर। और सबसे बड़ी जो तोप है, सबसे बड़ी तोप है वो भी जयगढ़ दुर्ग में है, जयबान तोप। उसका क्या नाम है? जयबान तोप। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि जयबान तोप है वो किस दुर्ग में है? वो जयगढ़ दुर्ग में है, जयपुर में। तो इस जो तोप बनाने का कारखाना है, जो इसका जो निर्माण था वो मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। तोप बनाने का कारखाने का जो शुरुआत की थी वो मान सिंह फर्स्ट ने की थी और ये 1587 में की थी। कब की थी? 1587 में। तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर करें और इस प्रकार के प्रश्न देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फल कौन सी है? या राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फल किसकी है? देवरान जी की, रामदेव जी की, बाबू जी की, गोगा जी की। अगर बात करें लोकप्रिय फल की तो लोकप्रिय फल है बाबू जी की। किसकी है? बाबू जी की। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो लंबी फड़ है वो है देवनारायण जी की। लंबी फड़ का पूछे तो देवनारायण जी की है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो लोकप्रिय फड़ है बाबू जी की। सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, एक रक्षक व ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? देवनारायण जी, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो जी इसका सही आंसर है वो है बाबू जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? जसनाथ जी, संत पीपा जी, संत दादू दयाल जी, संत जम्बो जी। तो इसका जो सही आंसर है राजस्थान के कबीर वो संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अहाड़ सभ्यता किस जिले में है? अहाड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में, सीकर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है उदयपुर में। अहाड़ सभ्यता उदयपुर में है। और हनुमानगढ़ में सभ्यता कौन सी है? वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कौन सी है? हनुमानगढ़ में है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, मेवाड़ का, शेखावाटी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है शेखावाटी का। गीदड़ नृत्य है जो शेखावाटी का है। इसकी विशेष बात यह है कि यह जो नृत्य है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, वापस से फिर रिक्वेस्ट है आपसे बार बार, क्या वीडियो देखते जरूर है लेकिन लाइक नहीं करते, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? सबसे लोकप्रिय फड़ की बात हो रही है देवनारायण जी, रामदेव जी, बाबू जी, इनमें से कोई नहीं। तो लोकप्रिय फड़ है बाबू जी की। अगला प्रश्न, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बहादुर सिंह, रावल चंद्रवीर सिंह, उदयभान सिंह, इनमें से कोई नहीं। जब राजस्थान का विलय हो रहा था, रियासतों को मिलाया जा रहा था, तब ये बात किसने कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो यह बात जो कही थी महारावल चंद्रवीर सिंह द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? शाकंभरी माता, चामुंडा माता, सुगाली माता, या केला देवी। तो इसका जो सही आंसर है
वो है सुगाली माता। सुगाली माता को 1857 क्रांति की देवी भी कहा जाता है। इसकी विशेष बात और भी है कि इस माता की जो प्रतिमा है उसके 10 सिर हैं, 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। कई बार प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि 10 सिर और 54 हाथ वाली माता किसे कहा जाता है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है सुगाली माता। इन्हें 1857 क्रांति की देवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? 10 वर्ष 10 माह 10 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 12 वर्ष 8 माह 10 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इतना समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। अगला प्रश्न, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मग्गाराम वैद, भोगीलाल पांडे, मानकीलाल वर्मा, जमनलाल बजाज। तो इसका जो सही आंसर है वह है भोगीलाल पांडे। भोगीलाल पांडे को वागड़ का गांधी कहा जाता है। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तब आएगा गोकुल भाई भट्ट। क्या नाम आएगा? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भट्ट राजस्थान का गांधी। लेकिन जब वागड़ का गांधी की बात हो तो भोगीलाल पांडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, वालर, लूर, कूद नृत्य किस जनजाति के हैं? जनजाति के हैं, किस जनजाति के हैं? भील, ग्रासिया, मीणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वह ग्रासिया। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 5 चरणों में, 3 चरणों में, 7 चरणों में, 10 चरणों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 चरणों में। अगला प्रश्न, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? लकड़ी से बना खिलौना, जस्ते से बना पानी का पात्र, टेराकोटा की मूर्तियां, या महल का नाम। तो इसका जो सही आंसर है जोधपुर का जो प्रसिद्ध बादला है वो जस्ते से बना हुआ पानी का पात्र है। अगला प्रश्न, बगरू प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर। बगरू प्रिंट के लिए जयपुर प्रसिद्ध है और बीकानेर उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है। उस्ता कला के लिए, तो बीकानेर की बात करें तो उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता, शाकंभरी माता, जीर्ण माता, सुगाली माता। तो इसका जो सही आंसर है वह है शाकंभरी माता। चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता को कहा जाता है। जीर्ण माता के 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याले शराब। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। अगला प्रश्न, 2.5 प्याले मदिरा किस देवी को चढ़ाई जाती है? शीतला माता, चाशकू, करणी माता, देशनोक, जीर्ण माता, रेवासा, या केला देवी, करौली। तो इसका सही आंसर है अभी बताया था 2.5 प्याले शराब, जीर्ण माता। अगला प्रश्न, वीडियो खत्म हुआ। प्रश्न खत्म हुए तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।